नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंक एम्प्लॉइज़ और रिटायरीज़ के ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आईबीए और यूएफयू के बीच में डिस्कशन चल रही थी और एमओयू साइन किया गया था। उसके बाद आईबीए ने टेंडर फ्लोट किए थे और उस टेंडर फ्लोट करने के बाद जो फाइनल आईबीए द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई किया गया है, उसके द्वारा जो रेट प्रीमियम के दिए गए हैं, उन सभी के बारे में 18/9/2024 को आईबीए ने सर्कुलर जारी किया है। इस संबंध में डिटेल में चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, पीछे भी हमने कई वीडियो में डिस्कस किया था कि आईबीए द्वारा इस साल की जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, वो एम्प्लॉइज़ और रिटायरीज़ की कंबाइंड पॉलिसी होगी और उसकी कंबाइंड बिडिंग की गई, जिससे कि जो रिटायरीज़ को लास्ट ईयर काफ़ी बड़ा प्रीमियम देना पड़ रहा था, वो कुछ उसमें राहत मिल चुकी है। हालाँकि इस संबंध में पहले भी सोशल मीडिया में कई इन्फॉर्मेशन जारी हो गई थी और उस पर हमने वीडियो बनाया था। लेकिन अब ये आईबीआई द्वारा जब इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, तो ये फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं और जो भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड इसमें मेंशन किया गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसी ढंग से अपना ऑफ़र इंडिविजुअल बैंक को दे देंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर एम्प्लॉइज़ की पॉलिसी अलग थी और वो 30th सितंबर को खत्म होने वाली थी। उस समय 5,76,975 एम्प्लॉइज़ को कवर कर दिया गया था, क्योंकि एम्प्लॉइज़ का जो प्रीमियम है वो तो बैंक ही बेयर करता है। लेकिन जो प जो रिटायरीज़ हैं, लगभग 6 लाख पेंशनर्स, उनमें से केवल 1,36,788 लोगों ने ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था इस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग अनकवर्ड रह गए हैं। लगभग 4.5 लाख रिटायरीज हेल्थ इंश्योरेंस कराने में असमर्थ थे। दोस्तों, अब इस साल प्रीमियम तो कम हो गया, लेकिन इस प्रीमियम को भी यदि सब्सिडाइज कर दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरीज कवर हो सकते हैं। यदि बैंकों में सहमति हो जाए, तो यदि 50% भी इसमें सब्सिडी दे दी जाए, तो रिटायरीज का मैक्सिमम नंबर उसको जॉइन कर लेंगे। दोस्तों, आईबीए ने इस लेटर के मार्फत ये बताया है कि जो एम्प्लॉइज़ की पॉलिसी थी, वो 30th सितंबर को खत्म हो रही थी, उसको 1 महीने और एक्सटेंड करने के लिए कहा गया है और अब जो नई कंबाइंड पॉलिसी लागू होगी, वो पहली नवंबर 2024 से होगी और 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मोर और लेस जो पुराने एग्रीमेंट है 2015 का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित, वही क्लॉजेस कंटिन्यू रहेंगी। सर्कुलर के अगले पैरे में ये बताया गया है कि 5 लोगों ने टेक्निकल बिड में सक्सेसफुल हुए थे और फाइनली 4 कंपनीज़ ने कमर्शियल बिड दी थी, जिनमें से नेशनल इंश्योरेंस को फाइनलाइज़ कर दिया गया है इस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अगले पैराग्राफ में उन्होंने इसमें लगने वाला प्रीमियम के बारे में ज़िक्र किया है। इस तरह से जो मेडिकल इंश्योरेंस का नॉन डोमेस्टिलरी के प्रीमियम है, वो इस प्रकार है। वर्कमैन के लिए सम एश्योर्ड है 3 लाख रुपए और प्रीमियम होगा 24,191 रुपए और ऑफ़िसर के लिए पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 4 लाख रुपए और प्रीमियम होगा 34,661 रुपए। इसी तरह से रिटायरीज़ का भी वर्कमैन जो रिटायरीज़ हैं, उनका 3 लाख का जो सम एश्योर्ड है, उसके लिए भी 24,191 रुपये और ऑफिसर्स का 4 लाख के सम एश्योर्ड के लिए 34,661 रुपये प्रीमियम होगा। इस तरह से रिटायरीज़ और एम्प्लॉइज़ के लिए प्रीमियम तो सेम है,
लेकिन जो एम्प्लॉइज का प्रीमियम होगा वो तो बैंक बेयर करेगा, परंतु जो रिटायरीज का प्रीमियम है वो रिटायरीज को ही बेयर करना होगा, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी इसमें सब्सिडी के लिए न तो कहीं कोई एमओयू साइन किया गया आईबीए के साथ, और ना ही किसी मैनेजमेंट ने कोई इंडिकेट किया कि रिटायरीज के लिए कोई सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों, रिटायरीज को केवल हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी के लिए ही ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन अगले जो कई पैरा में इन्होंने डोमेस्टिलरी ट्रीटमेंट के लिए लिखा है कि क्या-क्या होगा, वो केवल एम्प्लॉइज के केस में ही लागू होगा। इस संबंध में एआईबीए द्वारा भी सर्कुलर जारी किया गया है, और उनके सर्कुलर जो 19/9/2024 का है, उससे थोड़ा-सा पोजीशन और क्लियर होती है। उन्होंने उसमें प्रीमियम के साथ जीएसटी का भी अमाउंट कंबाइन करके एग्जैक्ट अमाउंट कितना पड़ेगा प्रीमियम का, वो भी लिखा है। उन्होंने अपने लेटर के एक पैरे में लिखा है कि फॉर इन सर्विस एम्प्लॉइज 3 लाख के प्रीमियम सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम 24,191 रुपये है, जिसमें जीएसटी का अमाउंट 18% होगा, तो ये 4,354 रुपये है, और टोटल प्रीमियम 28,545 हो जाता है। और इन सर्विस ऑफिसर्स के लिए 4 लाख का इंश्योरेंस है, और उसमें प्रीमियम 34,661 है, और जीएसटी का अमाउंट 6,239 है, जिसको मिलाकर के 40,900 के करीब ये टोटल अमाउंट प्रीमियम का बनता है। अगर इसमें जीएसटी काउंसिल जीएसटी कम कर देती, या आईबीए इस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को जनवरी तक के लिए पोस्टपोन कर देता, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उनको अगले 3 महीने के लिए और 2 महीने के लिए बढ़ा करके नई पॉलिसी को 1 जनवरी 2025 से लागू करते, जिसको कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से रख लेते, तो तब तक शायद जीएसटी काउंसिल जीएसटी का रेट 18% से कम करके 5% भी कर देती, तो उस पर भी पेंशनर्स को काफ़ी राहत मिल जाती। अगर दोस्तों एआईबीए द्वारा अपने लेटर में जो पेंशनर्स के लिए अमाउंट दिया हुआ है, वो उसी ढंग से है कि 3 लाख की पॉलिसी के लिए 24,191 रुपये प्रीमियम है, और 18% जीएसटी के बाद 4,354 मिला करके 28,545 होता है, जो कि पिछले साल 53,613 था। तो इस तरह से ये लगभग 47% कम हो गया है, और अब 4 लाख के लिए 34,661 रुपये प्रीमियम है, और 6,239 रुपये जीएसटी है, उसको मिला करके 40,900 होता है, जबकि पिछले साल 77,373 प्रीमियम देना पड़ रहा था। इस तरह से ऑफिसर्स के लिए भी 47% प्रीमियम कम हो गया है। तो ये प्रीमियम कम होने से उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर इसको ज्वाइन करेंगे, और उनको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल पाएगा। दोस्तों, अब फॉर्मली सब डिसाइड होने के बाद मेरा फिर से आईबीए से अनुरोध रहेगा कि बैंक मैनेजमेंट को डायरेक्ट करें कि इस पॉलिसी को, जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं उनको 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दें, ताकि जो कंबाइंड पॉलिसी है वो 1 जनवरी 2025 से ली जाए, और उसमें जो जीएसटी काउंसिल का फैसला होगा उसका जीएसटी का जो यदि बेनिफिट पेंशनर्स को पास ऑन हो सकता है, उसको पास ऑन करने के लिए अपने इंस्ट्रक्शंस जारी करें। हालाँकि मेरा ये मानना है कि आईबीए आसानी से पेंशनर्स के मैटर में कोई ज़्यादा राहत नहीं देता, लेकिन यदि इसमें थोड़ा-सा कोशिश की जाए तो इसको एक रिलीफ़ दिलवाया जा सकता है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ की पॉलिसी को तो एक्सटेंड किया जा रहा है 1 महीने के लिए, उसको 2 महीने और किया जा सकता है, और उसी ढंग से पेंशनर्स की पॉलिसी को भी एक्सटेंड किया जा सकता है 2 महीने के लिए, और इस तरह से बैंक को भी जीएसटी कम बेयर करना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ की पॉलिसी के लिए, और पेंशनर्स को भी कम जीएसटी देना पड़ेगा, अगर जीएसटी के रेट चेंज हो जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।